क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एक ऐसे खौफ के साथ गुजारते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। ये खौफ है हस्पी सा खत्म होने का फोबिया। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनख्वाह का इंतजार करते हैं, बल अदा करते हैं और फिर अगले महीने वही चक्कर। हम समझते हैं कि हम महफूज जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम एक ऐसे अनमाली जीलन में कैद हैं जिसकी जंजीरें नजर नहीं आती। यही वो निकता है जिससे वान रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड का आगाज करते हैं। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि अनपीसा समझना पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट के बचपन में 2 बाप थे, एक मंच गरीब बाप आट उसका हकीकी वालिद, और एक मनजामिर बाप डाट उसके दोस्त मायक का वालिद। दोनों ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से जिंदगी और पैसे के बारे में सिखाया। एक ने डिग्री की अहमियत पर जोर दिया, दूसरे ने माली तालीम फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत दिखाई। गरीब बाप कहता था, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी हासिल करो और महफूज जिंदगी गुजारो, जबकि अमीर बाप कहता था, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। ये दोनों जुमले एक दुनिया का फर्क रखते हैं। गरीब बाप के लिए कामयाबी का मतलब था अच्छी नौकरी, तनख्वाह और पेंशन, जबकि अमीर बाप के लिए कामयाबी का मतलब था आजादी, ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें पैसे की फिक्र ना हो। रॉबर्ट कहता है कि स्कूल हमें हिसाब, साइंस और तारीख सिखाते हैं, मगर कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे चलता है। इसीलिए ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी पैसे के गुलाम बन जाते हैं। वो अच्छी नौकरी लेते हैं, तनख्वाह पाते हैं, मगर फिर भी माली तौर पर आजाद नहीं होते। गरीब बाप हमेशा कहता था, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर बाप कहता था, मैं ये अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। ये जुमले छोटे हैं, मगर उनके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी है। पहला जुमला दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा दिमाग को चैलेंज देता है कि हल तलाश करो। यही सोच एक शख्स को गरीब और दूसरे को अमीर बनाती है। रॉबर्ट के मुताबिक पैसा ज़हन की पैदावार है। अगर आपका ज़हन महदूद सोचता है तो आपकी जेब भी महदूद रहेगी। अमीर लोग पैसा बनाते हैं, गरीब लोग सिर्फ कमाते हैं। एक दिन रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से पूछा, मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूं? उसने जवाब दिया, पैसा समझने से पहले पैसे के बारे में तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें सीखना होगा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और वो जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये वो लम्हा था जब रॉबर्ट की जिंदगी बदल गई। इसने सीखा कि पैसा कभी दुश्मन नहीं होता, असल दुश्मन है माली जहालत, फाइनेंशियल इग्नोरेंस। हम पैसे से डरते हैं, इसलिए उसके गुलाम बन जाते हैं। किताब में एक दिलचस्प मिसाल दी गई है। 2 बच्चे एक ही गली में बड़े होते हैं, दोनों एक जैसे स्कूल जाते हैं, दोनों के ख्वाब भी मिलते जलते हैं, लेकिन एक पैसे के बारे में समझदार बन जाता है और दूसरा सिर्फ मेहनत करने वाला। आखिर में एक के पास दौलत होती है और दूसरे के पास सिर्फ तजर्बा। यहाँ रॉबर्ट एक बुनियादी निकता बताता है, तो मेहनत काफी नहीं, माली समझबूझ जरूरी है। दुनिया में लाखों मेहनती लोग हैं, मगर वो अमीर नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैसे को समझते नहीं, बस कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। अमीर बाप ने रॉबर्ट को एक सादा सा फार्मूला दिया, पैसा इल्म फल रवैया प्लस आदत। अगर इल्म गलत है, रवैया कमजोर है और आदत बेकाबू है, तो जितना भी पैसा आए वो चला जाएगा। रॉबर्ट ने देखा कि उसके गरीब बाप के पास तालीम थी, लेकिन माली इल्म नहीं था। वो हमेशा कहता था, मैं सख्त मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा नहीं बचता, जबकि अमीर बाप मुस्कुराकर कहता था, तुम पैसा नहीं समझते, इसलिए पैसा तुम्हें समझता नहीं। यहां से रॉबर्ट ने पैसे की दुनिया को एक खिलब समझना शुरू किया, एक ऐसा खेल जो सिर्फ समझदार दिमाग जीतते हैं। और जो लोग उस खेल के उसूल नहीं जानते, वो सारी जिंदगी गेम के मोहरे बने रहते हैं। अमीर बाप ने रॉबर्ट को 2 इस्तिलाहें सिखाई, आता थे एसेट्स और उज़्मादारियां, लायबिलिटीज। ये किताब का सबसे अहम तस्वुर है। आता थे वो चीजें हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती हैं, और जिम्मेदारियां वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं। मसलन एक आम शख्स समझता है कि उसका अपना घर एक एसेट है, लेकिन दरअसल वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो तुमसे टैक्स, मरम्मत, बिजली और अखराजात लेता है, देता कुछ नहीं। जबकि एक किराए का मकान या कारोबार जो पैसा पैदा करे, वो असल एसेट मर है। यही फर्क दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है, पैसा पैदा करने वाले और पैसा खर्च करने वाले। रॉबर्ट के मुताबिक स्कूल हमें ये नहीं सिखाते कि वासासे कैसे बनाएं, इसीलिए गरीब और मुतवस्सित तबका सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है और अमीर तबका पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है। अमीर बाप ने कहा, अगर तुम अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो तो पहले अपने इल्म को बढ़ाओ। पैसा उनके पास आता है जो
समझते हैं कि उसे संभालना कैसे है। यहाँ रॉबर्ट ने एक तजुर्बा किया। उसने नौकरी छोड़ दी और कारोबार में कदम रखा। शुरू में वो नाकाम हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन अमीर बाप ने कहा, नाकामी तुम्हें नहीं मारेगी, लेकिन पैसे से डर तुम्हें हमेशा गुलाम रखेगा। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर लोग पैसा खोने के खौफ से आज़ाद होते हैं। वो समझते हैं कि नुकसान भी सबक है, जबकि गरीब लोग नुकसान के खौफ से कोशिश ही नहीं करते। ये वो लम्हा है जहां से माली आज़ादी की सोच शुरू होती है। जब आप डरना छोड़ देते हैं तब आप जीतना सीखते हैं। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने पैसे को समझना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। ये फकरा सुनने में आसान है, मगर समझने में एक उम्र लग जाती है। रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से पूछा, अगर मैं मेहनत न करूं तो पैसा कैसे आएगा? अमीर बाप ने मुस्कुराकर कहा, पैसा तुम्हारे दिमाग से पैदा होता है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। ये वो लम्हा था जब रॉबर्ट ने समझा कि दुनिया के अमीर तरीन लोग पैसे के लिए पसीना नहीं बहाते, बल्कि निजाम सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा खुद ब खुद उनके लिए बहता रहता है। अमीर बाप ने उसे सिखाया कि नौकरी करना बुरा नहीं, मगर नौकरी पर हमेशा इन्हिसार करना खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ तनख्वाह पर जिंदा हो तो तुम्हारी आज़ादी दूसरों के हाथ में है। गरीब बाप समझता था कि नौकरी हिफाजत देती है, मगर हकीकत में नौकरी सिर्फ आर्जी सहारा देती है। जैसे ही तनख्वाह रखती है सब कुछ रख जाता है, जबकि अमीर बाप अपने उसासे बनाता था, ऐसे उसासे जो उसके लिए कमाई करते रहें, चाहे वो सो रहा हो। रॉबर्ट ने पूछा, असासा कैसे बनाया जाता है? अमीर बाप ने कहा, इथासा बनाने के लिए इल्म, सब्र और हिम्मत चाहिए। असासा वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, जिम्मेदारी वो है जो तुम्हारी जेब से निकाले। जितना फर्क तुम इन दोनों में समझ लोगे, इतनी तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। मसलन अगर तुम किसी सेल्स कंपनी में काम करते हो तो सिर्फ तनख्वाह पर फोकस न करो, ये सीखो कि चीज बीची कैसे जाती है। अगर तुम किसी बिजनेस में काम करते हो तो ये सीखो कि नफा व नुकसान कैसे हिसाब होता है। ये इल्म वो बुनियाद बनेगा जिस पर तुम अपनी आज़ादी खड़ी करोगे। रॉबर्ट कहता है, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत नौकरी से नहीं, बल्कि नौकरी के तजुर्बे से कमाई थी। खतरा, हिम्मत और नुकसान से सबक रॉबर्ट के अमीर बाप का उसूल था। गलतियां करना बुरा नहीं, गलतियों से न सीखना बुरा है। वो कहता था कि खतरा वही लोग लेते हैं जो जानते हैं कि कैसे गर कर उठना है। पैसा बनाने वाले हमेशा खतरा मोल लेते हैं, लेकिन वो खतरा अंधा नहीं होता, इल्म पर मबनी होता है। रॉबर्ट ने अपनी पहली सरमायाकारी में नुकसान उठाया, लेकिन उसके अमीर बाप ने कहा, पैसा खोना सीखने की कीमत है और सीखना हमेशा फायदा देता है। यही वो मकाम है जहां रॉबर्ट ने समझा कि नाकामी दरअसल सबक की कीमत है। जो लोग नुकसान के डर से कोशिश नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते। अमीर बाप ने उसे कहा, गरीब लोग गलतियों से डरते हैं, अमीर लोग गलतियों से मजबूत होते हैं। वही माली तालीम का इनकलाब किताब का सबसे बड़ा पैगाम है। तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, माली तालीम जिंदगी बदल देती है। दुनिया में लाखों लोग स्कूलों से फारिग तहसील होते हैं, मगर इनमें से बहुत कम लोग पैसा समझते हैं। वो नौकरियां करते हैं, कर्ज लेते हैं, घर, गाड़ी और बलों के चुक्र में जिंदगी गुजार देते हैं, और आखिर में उनके पास सिर्फ तजर्बा रह जाता है, दौलत नहीं। रॉबर्ट कहता है, मैंने अपने अमीर बाप से सीखा कि दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो जो दिमाग में हो। अगर तुम्हारा इल्म अमीर है तो तुम कभी गरीब नहीं रह सकते। यही वजह है कि रॉबर्ट हमेशा कहता है, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर नॉलेज। पैसे के लिए काम ना करो, इल्म के लिए करो। नतीजा, असल दौलत का मतलब। किताब के आखिर में रॉबर्ट कहता है कि असल दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आज़ादी, इल्म और जहन की वसीयत है। पैसा एक आला है, अगर तुम उसे समझ लो तो ये तुम्हें ताकत देता है, और अगर तुम उससे डरो तो ये तुम्हें गुलाम बना देता है। अमीर बाप ने कहा था, पैसा तुम्हें वही बनाएगा जो तुम पहले से हो। अगर तुम खौफजदा हो तो वो खौफ बढ़ाएगा, अगर तुम समझदार हो तो वो आज़ादी बढ़ाएगा। रॉबर्ट कहता है, मैंने दो बापों से दो रास्ते देखे, एक ने सिक्योरिटी दी मगर कैद रखी, दूसरे ने खतरा दिखाया मगर आज़ादी दी। मैंने दूसरा रास्ता चुना और यही मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। खलासा, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना आसान है, मगर पैसे को समझना सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। गरीब बाप का जुमला हमेशा याद रखें, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और अमीर बाप का जवाब भी, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। फर्क सिर्फ सोच का है, और यही सोच तकदीर बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और अगर आप पैसा, कामयाबी और जहनियत के ऐसे मजीद सबक सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें।